हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 23। एपिसोड 23 में हम देखते हैं मिस्टर क्यू आई दौड़ते हुए आते और कहते हैं, मैडम बाहर ली यूंग की आए हैं। यूवी कहती है वो यहाँ दोबारा क्यों आ गया। ली यूंग की कहता है, डॉक्टर जन क्या आप चल के इसी वक्त ज्यूरोंग को वैक्सीन लगा सकती हैं। मिस जैन कहती हैं, ल्यू ईयर तुम मेरा दवाई का बक्सा तैयार करो। फिर ल्यू ईयर दवाई का बक्सा तैयार करती है और मिस जैन वैक्सीन लगाने के लिए उनके महल जाती हैं। जहाँ महल में जाने के बाद प्रिंस कहते हैं कि सभी लोग बाहर जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। डॉक्टर जन जाके वहाँ बैठती हैं। पहले तो उसको चेक करती हैं और कहती हैं आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब आपको वैक्सीन दिया जा सकता है। डॉक्टर जन कहती हैं, सबसे पहले मैं स्मॉल पॉक्स के वायरस को आपके नाक से डालूंगी, जिससे आपके नाक में थोड़ी सी ईचिंग होगी और उसके बाद से आपके बॉडी पे थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने लगेंगे। आप परेशान मत होइएगा। फिर डॉक्टर जन एक पाइप सा निकाल के उनके नाक में वायरस डाल देती हैं और फिर उनकी बहन ज्यूली कहती है आपको आराम करना चाहिए और प्रिंस आराम करने चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ली यूंग की प्रिंस के टीचर से बात कर रहा होता है, पढ़ने में कैसे हैं। प्रिंस के टीचर बताते हैं कि वो बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहे हैं। फिर ली यूंग की पूछता है कि उन्होंने तीरंदाज सीखा या नहीं, तो वो बताते कि तीरंदाजी में वो थोड़े से कम है पर पढ़ाई लिखाई में वो बहुत अच्छे हैं। फिर वो पूछता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, तो ली यूंग की कहता है हाँ बताइए। तो वो पूछता है कि मिस जैन ने तो नहीं कहा कि वो दोबारा यहाँ आएंगी, तो आपने क्यों कहा कि दोबारा आने पर उन्हें पे करना है। तो ली यूंग की कहता है कि जितना आपको समझ में आता है बस उतना ही बात किया करो, उससे ज़्यादा आप ना बोला करो। और हाँ बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। आगे की सीन में हम देखते हैं ज्यूली ज्यूरोंग का ध्यान रख रही होती है और जैन जन अपना सामान समेट रही होती है। तो ज्यूली जैन जन के पास जाती है और कहती है, राजकुमार जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, भरोसा नहीं हो रहा है कि वो तुम पे भरोसा करने लगे हैं। जैन जन कहती है क्योंकि मैं उनके साथ बहुत नरमी से पेश आती हूँ, शायद इसीलिए वो मेरे पे भरोसा करने लगे हैं। ज्यूली कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और उसका हाथ पकड़ लेती है। चंदन उससे हाथ छुड़ा के वहाँ से तुरंत चली जाती है। फिर ली यूंग की उसे पीछे से देख रहा होता है। फिर राजकुमारी ज्यूली से जाके कहता है, आप महल तो जाएंगी नहीं, आप यहीं पे रह के राजकुमार का ध्यान रखेंगी। ज्यूली कहती है हाँ। ली यूंग की कहता है आप अकेला फील ना करें, आप कहिए तो मैं डॉक्टर जैन को आपके पास राजकुमार का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे भेजवा दूँ। राजकुमारी कहती है हाँ ठीक रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जैनर और बैंग टाओ और उनका बड़ा भाई तीनों बहुत ज़्यादा शराब पी रहे होते हैं। जैनर कहता है मैं मिस जैन के बातों के बारे में सोच रहा हूँ उन्होंने जो मुझे प्रपोज़ल दिया है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उन्हें मेरे 12वें अंकल प्रिंस इक्सियान के पास भेज दूँ। उन्हें किसी के अफेयर से, किसी का कितना अफेयर है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें बस मज़े करने होते हैं। आगे की सीन में देखते हैं जन जन प्रिंस हुई को चेक करके बताती है कि अब प्रिंस बिल्कुल ठीक है। राजकुमारी जूली उनको देखकर कहती है आप रात को यहीं पे रुकने वाले हैं तो आप कोई कपड़े नहीं लाई हैं, मैं आपको कुछ कपड़े दे देती हूँ। फिर जन कहती है नहीं मैं इतनी हिमाकत नहीं कर सकती कि मैं आपके कपड़े पहन सकूँ। तो राजकुमारी जूली कहती है चिंता मत कीजिए, वो कुछ पुराने पड़े हुए कपड़े हैं, अगर आप बुरा ना माने तो आप उन्हें पहन लें। फिर ज्यूली उन्हें ज्यूलिंग का ड्रेस देती है। ज्यूलिंग अपना ड्रेस पहन के जैसे ही बाहर आती है प्रिंस हुई उठकर उन्हें गले लगा देते हैं और कहते हैं दीदी आप वापस आ गई, मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। फिर डॉक्टर जैन उन्हें अपने पास से हटाती हैं और कहती हैं कि मैं डॉक्टर जैन हूँ। इस बात पे ज्यूरोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उन्हें धक्का देकर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के कपड़े पहनने की। तो ज्यूलिंग कहती है कि ये मुझे आपकी सिस्टर ने दिया है। ज्यूली भी समझाती है कि ये कपड़े मैंने ही उन्हें दिया है। तो ज्यूरोंग मान जाते हैं। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं डॉक्टर जैन वहाँ से रोते हुए बाहर जाती हैं। तो बाहर जाते हुए ली यूंग की देखता है तो वो देखते ही कहता है ज्यूलिंग तुम वापस आ गई। फिर अपने नौकर से कहता है तुम जाओ अब कल सुबह आना। अगली सुबह हम देखते हैं जन के दवाई खाने पे बहुत सारे गिफ्ट्स आए होते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जन आती है और वो पूछती है कि ये सब क्या है। तो ली बताती है ये गिफ्ट्स ली यूंग की ने आपके लिए भेजा है और वो आपको अपनी रखैल बनाना चाहता है। तो जन कहती है ये क्या है। तो सब लोग कहते हैं कि आप एक रात उसके साथ गुजार के आई हैं, इससे सब लोग ये सोच रहे हैं कि आप उसके साथ थी और आप उसके साथ मिल गए, उसके साथ रिलेशन में। और फिर इनसे कहती हैं
कि क्या हम ये सामान रख लें। तो जन कहती है नहीं, ये सारे सामान उसको वापस कर दो, और मैं उसके साथ कोई रिलेशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे पसंद ही नहीं करती। ये सब वो मुझे बदनाम करने के लिए कह रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं जैनर अपने 12वें अंकल को बाहर मार्केट में घुमा रहा होता है और लोगों से मिला के कहता है कि ज़िंदगी ऐसे जीना चाहिए, ज़िंदगी वैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी में ये करना चाहिए, ज़िंदगी में वो करना चाहिए। उन्हें बहुत सारी बातें सिखा रहा होता है। और फिर वो लोग बैठ के कहीं चाय पीते हैं और उनसे कहता है कि आपको जिस लड़की से शादी करनी है उसके 2 बच्चे हैं, मतलब आप दोनों को माँ बाप बनना है, उन दोनों बच्चों को गोद लेना है। फिर तभी वहाँ पे बेंगटाओ आता है और जैनर से बताता है कि ली यूंकी ने जन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं और वो उसे अपनी रखैल बनाना चाहता है। ये बात सुन के जैनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है चलो मैं मिलता हूँ, और फिर वो वहाँ दौड़ते हुए जल्दी जन से मिलने जाता है। और वहाँ पे जन अंदर आराम कर रही होती है, तो उसकी नौकरानी जो लीडर होती है वो जैनर को रोक रही होती है कि अंदर मत जाओ, राजकुमारी आराम कर रही हैं। फिर भी जैनर दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है और कहता है कि लाओ दो। तो वो राजकुमारी कहती है क्या, जन कहती है क्या, तो कहता है वही गिफ्ट जो ली यूंकी ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं वो दो, मैं उसे वापस कर दूंगा। जन कहती है तुम्हें कहीं गिफ्ट दिख रहा है। जैनर कहता है अच्छा, इसका मतलब तुमने वापस कर दिया। तो जन कहती है नहीं, मैंने वापस नहीं किया, बल्कि वापस फेंक दिया। आगे की सीन में हम देखते हैं ज्यूली और ली यूंकी दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ली यूंकी का सिपाही आकर उनके कान में कुछ कहता है। उसके बाद से ली यूंकी बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर ली यूंकी देखता है कि मिस्टर QI जन का भेजा हुआ सारा सामान लेकर आए होते हैं और कहते हैं मिस्टर लू, आप इसको पूरी तरीके से चेक कर लीजिए, आप पर्सनली इसे पूरी तरीके से जांच लीजिए। और फिर 8000 का नोट देता है और कहता है आप इसे भी ले लीजिए, हम नाम चेंज नहीं कर सकते। और उन्हें वहाँ की डिग्री दिखाता है, ज्वेलिंग का डिग्री दिखाता है और कहता है कि ये उनका डिग्री है। और फिर बोलता है हर कुत्ते का दिन आता है, आज तुम्हारा दिन है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद से सभी लोग तलवार निकाल लेते हैं, पर फिर ली यूंकी के इशारे पर सब लोग शांत हो जाते हैं। ली यूंकी कहता है ठीक है अब जाओ, लेकिन याद रखना मैं हार नहीं मानूंगा। और मिस्टर QI वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं युक्सवी, जन लिवियर और मिस्टर शॉपकीपर लिव सब लोग परेशान होते हैं कि अभी तक मिस्टर QI आए नहीं। QI वापस आता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, पूछते हैं कि कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना। QI बताता है हाँ मैं ठीक हूँ, और मैंने पहली बार मिस्टर ली यूंकी के आँखों में कुछ देखा है। तो क्या, तो वो बताता है कि मैंने मिस्टर ली यूंकी के आँखों में देखा है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तो लिवियर कहती है मैंने भी तुम्हारी आँखों में कुछ देखा है। तो वो बोलता है क्या, तो युक्सवी कहती है डर। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर QI डिग्री जन को दे देते हैं और जन उसे रखने चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बेंगटाओ, जैनर और उसके बड़े भाई तीनों लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस जन कितनी इम्प्रेसिव है, उन्होंने कैसे मिस्टर ल्यू की सारे दिए हुए गिफ्ट्स वापस लौटा दिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ली यूंकी अपनी बीवी ज्यूली से बात कर रहा होता है। उससे कहता है कि तुम कुछ करो, मैं चाहता हूँ ज्यूलिंग मेरी कंकोबाइन यानी मेरी रखैल बन जाए, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। ज्यूली कहती है कि मैंने कब मना किया, मैंने कभी मना किया। कहता है नहीं, तुमने बिल्कुल मना नहीं किया। यहाँ ली यूंकी ज्यूली से बहुत सारी बातें करता है, इससे बस पता चलता है कि वो बस जन को पाना चाहता है। फिर ज्यूली कहती है क्या तुम ज्यूलिंग को भूल नहीं सकते। कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता। और हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 23 से ही ख़त्म हो जाता है। बने रहिए अगले एपिसोड के। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।